तो देखो जी, हमारा है उसमें हम बता दिए हैं कि बीम की दूरी कैसे निकाला जाता है, प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालते हैं, फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, आवर्धन कैसे निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। यानी अवतल दर्पण का एकदम लास्ट चरण चल रहा है। अब इसमें केवल एक टॉपिक रह गया है, ठीक है। वो क्या है, क्वेश्चन लिखो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उससे कितने दूरी पर, उससे कितनी दूरी पर एक बिंब को रखा जाए, उससे कितनी दूरी पर एक बिंब को रखा जाए, एक बिंब को रखा जाए ताकि उसका, ताकि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, ताकि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। आवर्धित का मतलब कल बताए थे, आवर्धित का मतलब होता है क्या, यानी विशाल। ठीक है, बड़ा यानी विशाल, यानी लार्ज। ठीक ना, आवर्धित बड़ा विशाल, ह्रासित मतलब छोटा, ह्रासित मतलब छोटा, लेकिन आवर्धित का मतलब होगा बड़ा। आ गया समझ में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उससे कितनी दूरी पर एक बिंब को रखा जाए ताकि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 4 गुना बड़ा। ठीक ना, 4 गुना बड़ा। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा है कि 4 गुना बड़ा, अवतल दर्पण में तो हम 10 गुना बड़ा बना देंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में हम 10 गुना छोटा बना देंगे, लेकिन 4 गुना बड़ा काल्पनिक पूछ रहा है कि 4 गुना बड़ा वास्तविक पूछ रहा है। क्लियर नहीं, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में बनता है, बड़ा प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में, काल्पनिक में भी बड़ा बनता है, वास्तविक में भी। आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए हिला रही है ना। अच्छा, हमारा हाथ ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो चलो ठीक है। और देखो, और इसलिए रहा है कि और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, माध्यम है। ठीक है, और यहाँ जब हम ऐसे कर रहे हैं तो बहुत सारा पार्टिकल क्या हो जा रहा है, हिल जा रहा है। अब इसलिए वहां से प्रकाश जो लौट के जा रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन लिख लिया ना तुम लोग, बस अब हमको समझाना है, हमको समझाना है। तो ध्यान दो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा 4 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, और न काल्पनिक कहेगा न वास्तविक कहेगा, काल्पनिक कहे न वास्तविक कहे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में काल्पनिक कह देता है, किसी किसी में वास्तविक, लेकिन इसमें कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है केवल 4 गुना बड़ा। और 4 गुना बड़ा बनाएंगे हम, काल्पनिक में भी बनाएंगे, वास्तविक में भी बनाएंगे, दोनों स्थितियों में हम बनाएंगे।
यानी यहाँ पर हमको बीम का दूरी निकालना है, यहाँ पर हमको, क्योंकि पूछ रहा है उससे कितनी दूरी पर एक बीम को रखा जाए, उससे कितनी दूरी पर एक बीम को, ताकि उसका 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी बीम की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ बीम के दूरी का 2 आंसर आएगा, बीम के दूरी का यू का 2 मान आएगा, यू का 2 मान आएगा। ठीक है, अब देख लो कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इतना हो गया फिर, चलो ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अवतल। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में, क्योंकि दर्पण अवतल है, ठीक है, जो होगा उस दर्पण का नाम लिखेंगे, जो दर्पण होगा हम उस दर्पण का नाम लिखेंगे। अगर अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण होगा तो एक भी सवाल उत्तल दर्पण वाला नहीं बताया ना, अभी केवल अवतल दर्पण चल रहा है। ठीक है, इसके बाद उत्तल बनाएंगे कल हम लोग। तो अवतल दर्पण हमने लिख दिया। अब देखना है क्वेश्चन में कौन कौन सा मान दिया हुआ है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है। अब फोकस दूरी को हम एफ लिखते हैं, एफ बराबर लिख देंगे 12 सेंटी। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए और कितना गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा, 4 गुना। तो एम बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 4, एम बराबर हम लिखेंगे प्लस माइनस। क्यों प्लस लिखे क्यों माइनस लिखे बताएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि 4 गुना कैसा, 4 गुना काल्पनिक की 4 गुना। अगर 4 गुना काल्पनिक कहता तो हम प्लस 4 लिखते, अगर 4 गुना वास्तविक कहता तो, जब कुछ नहीं कहेगा तो दोनों, क्योंकि एम जो होता है आवर्धन का मान होता है, तो हमने लिख दिया एम बराबर प्लस माइनस। ठीक है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी दिया हुआ है 12, तो हमने लिख दिया 12। चूंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस। आवर्धन कितना, जितना गुना कहेगा वो एम का मान होगा, जितना गुना कहेगा वो आवर्धन का मान, तो एम बराबर प्लस माइनस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाव। जब प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, काल्पनिक, समझ में आ रहा है। यहाँ हम दोनों स्थितियों के लिए बिंब का दूरी निकालेंगे, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो उसके लिए भी निकालेंगे, और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है। सबसे पहले हमने अवतल दर्पण लिख दिया, क्योंकि दर्पण अवतल है। फोकस दूरी 12 दिया हुआ है, हमने बराबर लिख दिया 12। 4 गुना कर रहा है, एम बराबर प्लस माइनस 4। प्लस और माइनस का चिन्ह इसलिए दिए हैं कि न तो हमें पता है काल्पनिक है, न तो पता है कि वास्तविक है, इसलिए हमने दोनों चिन्ह लिख दिया प्लस माइनस। अब हम अपने से लेके चल रहे हैं कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब। तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो बोलो क्या होगा, पढ़ाए है ना आवर्धन क्या होता है। तो हम इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम बराबर, समझ में आ रहा है। अब जरा हम ये बताओ कि एम बराबर क्या होता है। तो हमने एम के जगह पर लिख दिया माइनस भी बटा, एम का ये फॉर्मूला है माइनस भी बटा, अब बराबर प्लस 4 को भी ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी, माइनस भी से 1 में गुणा होगा और 4 में यू से गुणा होगा। अब माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा तो भी बराबर, ठीक है। हमने भी बराबर माइनस 4 यू ला दिया, सवाल नहीं बना। हमने भी बराबर ला दिया माइनस। अब हम बनाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में भी प्लस। अब 1 के जगह पर, बटा के जगह पर एफ का मान, बराबर के नीचे 1 के जगह पर ई का मान होगा प्लस 1 बटा में, माइनस कभी नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी माइनस ऊपर चला जाएगा, अब प्लस बटा पर का जोड़ आता है, -1 बटा 12 ज्यों का बराबर ज्यों का
4 यू है यू का लघुत्तम, 4 यू है यू का लघुत्तम, 4 यू से 4 यू माइनस यू से यू प्लस -1/12 ज्यों का 4 में से घटेगा बटा में पीछा तिरछी -1 में 4 यू से गुणा होगा 12 तिया यू बराबर आ जाएगा। बताओ यू बराबर 36 में कट जाएगा माइनस सेंटी आ गया। जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो यू का मान, यानी इसका मतलब जानती हो तुम लोग कि जब बिंब को हम 9 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन काल्पनिक बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अवतल दर्पण से, मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, जब हम इस अवतल दर्पण से 9 सेंटीमीटर के दूरी पर बिंब को रखेंगे तो इसका 4 गुना कैसा प्रतिबिंब बनेगा? 4 गुना बड़ा बनेगा लेकिन ठीक है। इतना उतार लो जल्दी से। हो गया।
ये तो हुआ जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, ठीक ना। अब इसको मिटा दें। अब देखो, अब दूसरा स्थिति में लिखेंगे जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। अब बताओ, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m बराबर हम क्या लेके चलेंगे। अब इधर फॉर्मूला लिख देंगे माइनस भी बटा, इधर सूत्र लिखेंगे माइनस भी बटा, इधर माइनस, इसके नीचे गुणा कर दो माइनस भी, ये दोनों भी बराबर, फिर दर्पण दर्पण ठीक है। अब दर्पण सूत्र से वही एक बटा में बराबर एक बटा में भी प्लस एक बटा में, एक के जगह पर एक है, एक के जगह पर देखो कितना दिया हुआ है, बराबर एक बटा भी का मान, हाँ ये माइनस नहीं ना रहेगा। अब बताओ ये माइनस कहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है नहीं, ठीक है, यहाँ तो माइनस। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब बोलो, 4u यू का लघुत्तम, 4u से 4u एक, यू से यू कट गया, 4 में एक जोड़ेंगे, ठीक है, -4u बराबर। तो अब बतलाओ कि -4u तो u बराबर क्या होगा, 60 बटा में, हाँ माइनस। इसका मतलब जानती हो क्या हुआ, कि उसी बिंब को जब हम 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो 4 ही गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा। और उसी बिंब को हम जब 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो 4 गुना बड़ा बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा ना। तो अतः हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में कि अतः बिंब की दूरी बराबर, बिंब की अतः बिंब की दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, ये दोनों फाइनल आंसर होगा। अतः बिंब की दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर या, ये दोनों होगा 9 सेंटीमीटर या, आया समझ में, उतार दो। जो भी सवाल यहाँ बताए हैं घर पर जाकर के जब तक रिवीजन नहीं करोगी तब तक नहीं होगा। घर पर जाके फिर बनाओ।
जाने अब इसको किरण आरेख द्वारा समझ लो। जैसे ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ये हमारा पी, ये मुख्य अक्ष, ये Q हो गया, ये इसका, बताओ फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमारा U का मान कितना आया हुआ है, 9। तो 9 बताओ 12 से पहले होगा कि बाद होगा, स्पष्ट है कि यही कहीं बीम होगा, यही कहीं बीम होगा, ये भी होगा ना। 9 है तो 12 से आगे नहीं हो जाएगा। अब एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, आइए परावर्तन होगा, ऐसे लौट गया। अब ध्यान दो, एक किरण कहां से जाएगा, हुआ करता कि ये जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में, ये वाला हम इसको डॉटेड लाइन में बढ़ा दें, आइए अब आएगा डॉटेड लाइन में, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, देखो तो इससे बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन काल्पनिक न बना है, बड़ा बना है लेकिन कैसा बना है। यही कह रहा है कि इसी बिंब को यदि हम कहाँ रख दें, 15 सेंटीमीटर, इसी बिंब को 12 नहीं 15, ठीक है। तो देखो 12 दूनी के 24, यहाँ से टोटल दूरी है क्या होगा, ये वक्रता त्रिज्या वाला दूरी क्या होगा। अब कह रहा है कि 15 तो इसी के बीच में कहीं रखेंगे, तो फिर यहाँ से किरण एक ऐसे आएगा, एक फोकस से जाएगा, और फिर इस तरह से ना ऐसे आएगा ना, इधर कहीं बनेगा, तो मतलब वो भी 4 गुना बड़ा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा। यही हम दोनों चीज निकाले हैं, यही हम दोनों चीज, ठीक ना। चलो लिखो तो।